सबसे पहले तो मैं आपको आपको ये कह दूं कि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, चूंकि मोतिहारी से बुलेट ट्रेन से घर आ रहा था और थोड़ा बीच में ट्रैफिक भी हो गया। तो आप मुख्यमंत्री जी को बोलिएगा कि मैं सुरक्षित घर पहुंच आया हूं और यहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। बहरहाल अब मुद्दे पे आते हैं हम लोग। देखिए, भाजपा की सरकार क्या है, भाजपा आजकल जो है वो जमीनी स्तर पे अपना विश्वास खो दी है। बस भाजपा के पास यही है जो विषय से अलग हट के वो अपनी बातें रखेगी। और भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को या किसी भी आधिकारिक जो भी है उनको बैठा लीजिए। हमारे यहाँ गांव में तोता पोसा जाता है, तो उसका एक सुबह सुबह का रूटीन होता है कि आत्माराम सीताराम कह, तो आत्माराम सीताराम कहिए। तो भाजपा वालों को जितना पढ़ाया जाएगा फेसबुक और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, उतना ही कहेंगे। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं और देश की गरिमा है वो। किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक कहीं से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मैं, मेरी पार्टी और ये आधिकारिक बयान, इसको लीजिए। चूंकि मैं एज ए कांग्रेस पार्टी, हमने 2 प्रधानमंत्री को खोया है, देश ने 2 रत्न को खोया है। सुरक्षा चूक कहीं ना कहीं थी या जो भी था, खैर उससे हम ऊपर उठ के आते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी को अब अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल लेना चाहिए। क्योंकि होता है ना कि एक ही मूवी, एक ही स्टोरी, एक ही स्क्रिप्ट कितना लोग देखेगा। लोग थक चुके हैं, लोग पक चुके हैं। अब उनका मतलब कोई वो चल नहीं रहा है। ये आपसे भी सवाल है और लाल बाबू जी बैठे हुए हैं, उनसे भी सवाल है। जब इनका टर्म आएगा तो मुझे आंसर करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसकी जिम्मेवारी होती है? जिला पुलिस की होती है, डीजीपी की होती है, राज्य सरकार की होती है। अब फेसबुक यूनिवर्सिटी में इतना भी तो पढ़ लेते हैं कि एसपीजी की होती है, और एसपीजी डायरेक्ट रिपोर्ट करती है गृह मंत्रालय को और पीएमओ को। तो गृह मंत्री का नहीं है बनता है क्या जिम्मेवारी? तो मैं तो यहां से ये कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक कैसे हो गया, ये सीधा और एकदम सटीक बैठ रहा है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय से चूक है, जो गृह मंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आगे आके इसका अपने आप को रिजाइन करना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, डीजीपी बदल दिए गए। कुछ दिन पहले तो हमारे जिला के एसपी बदल दिए गए। रूटीन चेंजेस होते रहते हैं, रूटीन चेंजेस होते रहते हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि डीजीपी पहली बार भारतीय इतिहास में बदले गए हैं, पहले भी बदले गए हैं, आगे भी बदले जाएंगे। वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, तो उसको इससे ना जोड़ा जाए। अब थोड़ा सा मैं आगे आके बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, आप तो अपने आप को प्रधानमंत्री कभी कहे नहीं कि जनता के बीच जाने में क्या दिक्कत है। बनारस में मोदी जी की, मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की गाड़ी को महिलाएं रोक लेती है, वहां सुरक्षा इशू नहीं था। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है, वहां पे आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। तो चूंकि अब मोदी जी के क्षेत्र में अगर डिले होता है, महिलाएं रोक लेती है, तो वो सही है। और अगर पंजाब में जनता मिलना चाह रही है, अगर ठीक है, आप तो जन नेता है, आप मिल लेते हैं, क्या दिक्कत थी आपको? मैं याद दिलाना चाहूंगा लाल बाबू जी, अपने टर्म में टाइम हो गया। सतीश जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्वी चंपारण जिला महासचिव सतीश कुमार सिंह, जो एक अच्छे नेता हैं और समाज में इनकी काफी अच्छी पकड़ भी अभी देखी जा रही है। दोनों लोग प्रधानमंत्री के सुरक्षा की चूक को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो बात को घुमाइए नहीं, ये सीधा। अच्छा एक चीज बताइए, मेरे पुलिस चाय पी रही थी, क्या पंजाब पुलिस या बिहार में अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो बिहार पुलिस की जिम्मेवारी होती है क्या उनका सिक्योरिटी की? तो खैर वो ठीक है। नहीं मैं बोल लूं, मैं अपने टर्म में, मैं अरे अपने टर्म में बोल लूं क्या? नहीं मैं आपका जानकारी है। अरे मैं बोल लूं, राज्य में भाई सुनिए, आप जो गलत नहीं सुनिए ना, तो अपने टर्म में बोल, सुनिए, आपके टर्म में मैंने डिस्टर्ब किया? गलत कैसे बोलिए? नहीं आप गलत कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, जनता को छल रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं।
जनता को ठग रहे हैं। एसपीजी की गलती है, गृह मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। एसपीजी की कितनी, गृह मंत्रालय की कितनी जिम्मेवारी है और केंद्रीय एजेंसियां की कितनी जिम्मेवारी है? केंद्रीय एजेंसी की जो जिम्मेवारी थी, अब तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अब तो आपका तो शब्द नहीं मिलेगा बोलने के लिए। नहीं, मुझे सुनिए ना, आपका टर्न आएगा तो बोलिएगा। ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक टोटली केंद्रीय एजेंसी की चूक है। और रही बात इसमें, मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर कहीं से कोई दोषी है तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अब आपका स्क्रिप्ट तो चल नहीं रहा है। आप तो चाहे कि सहानुभूति ले ले यूपी के इलेक्शन में, वो होने नहीं दे रहे हैं हम, है ना। अपना स्क्रिप्ट राइटर पहले चेंज करवाइए, एक चीज। दूसरी चीज जो 35 पन्ने या 36 पन्ने कर रहे हैं वो कहीं से जायज बात नहीं है। बातों को घुमा रहे हैं आप, मोल्ड कर रहे हैं। ये टोटली केंद्रीय एजेंसी की जिम्मेवारी है और ये गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेवारी है कि इस पर संज्ञान लें कि एसपीजी प्रमुख क्या कर रहे थे, रॉ क्या कर रहा था और जो सेंट्रल एजेंसियां थी वो क्या कर रही थी। अगर गवर्नमेंट प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहीं से भी 1% भी चूक पाएगी तो ये कांग्रेस की सरकार है साहब। यहां सजा मिलती है गलती करने वालों को। ये भाजपा की सरकार नहीं है जिनकी थार किसानों के ऊपर चढ़ जाती है और कुछ नहीं होता है। ये कुलदीप सिंह सेंगर वाली पार्टी नहीं है सर, ये कांग्रेस है। अगर गलती कहीं भी होगी, गलत करने वाले को कांग्रेस गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है। आपकी बौखलाहट साफ है कि चूंकि आप जा रहे हैं। जनता जो है आपका स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते जो है थक चुकी है। आप एक चीज बताइए, आपको मैं याद दिला दूं, शायद आपको याद भी होगा, उस समय आप यंग होंगे। 1967 में उड़ीसा के एक सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर पत्थर चला दिया गया था। हमारी प्रधानमंत्री तो देश की प्रधानमंत्री थी, वो विश्व नेता थी, आयरन लेडन इंदिरा गांधी, वो तो पीछे नहीं हटी। जनता का जो नेता होता है वो जनता से नहीं डरता है। आपको पता है कि 3 लेयर में सुरक्षा होता है प्रधानमंत्री का, ये मुझे बताना होगा। आप कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, आप अपने केंद्रीय एजेंसी के बारे में बोलिए ना। आप गृह मंत्रालय की चुप पे बोलिए ना। कांग्रेस का बात बोलने के लिए मैं हूं यहां पे, इसलिए बुलाएगा। 1967 में इंदिरा गांधी पे पत्थर चला दिया गया था, ये लेडी पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो देश की सर्वमान्य लेडी थी, उसने संबोधन दिया था देश की जनता। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आखिरी कील ताबूत में ठोकने वाली बात है ना लाल बाबू जी। 2009 में गुजरात में अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री थे, और 26 अप्रैल 2009 का आप पेपर कटिंग और न्यूज निकाल के देखिएगा। तत्कालिक प्रधानमंत्री को भाजपा शासित गवर्नमेंट में जूता फेंक दिया गया था। जूता में बम भी हो सकता था। क्योंकि हम देश के विकास के लिए सोचते हैं, क्योंकि देश कैसे आगे हो हम इसके लिए सोचते हैं। ये आपका काम था, और हो सकता है आपके बुलाए हुए लोग हो वहां पे, आपके गुंडे हो। क्योंकि गुंडे नहीं, बीजेपी गुंडे पालती है यार। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर को ले लीजिए या टोनी को ले लीजिए, बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो मंत्री की इन्वॉल्वमेंट थी, गुंडे तो बीजेपी पालती है। हो सकता है बीजेपी के गुंडे हो जो यूपी के इलेक्शन में। अभी लाल बाबू जी जो बोल रहे थे कि खालिस्तानी आतंकवादी जो है वो पंजाब में रोक दी। पहली चीज तो ये पंजाब को भारत का हिस्सा मानते हैं कि नहीं, इनसे पूछ लीजिएगा। और हमारी मैं पूछ रहा हूं, बीएसएफ केंद्रीय मतलब गृह मंत्री के अंदर आता है, आर्मी, रॉ, जितनी भी एजेंसियां हैं सेंट्रल लेवल की, वो गृह मंत्रालय के अंदर में आ रही है। तो गृह मंत्री जी क्या चाट रहे थे कि खालिस्तानी पंजाब तक घुसा है? अगर कोई आतंकवादी देश में आता है, बीएसएफ आपके अंडर में है, आर्मी आपके अंडर में है, रॉ आपके अंडर में है। नहीं, क्या कर रहे हैं? सुनिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारे क्या चाट रहे थे। आप रोड नहीं है। सुनिए, अगर सारी एजेंसियां जो है, आप कांग्रेस के सारी एजेंसियां सेंट्रल के अंदर में आती है। नहीं, बिल्कुल सही शब्द था, हम उस शब्द पे कायम हैं।
आप रोड छाप आप नहीं है। सुनिए, आप रोड मैं छाप रोड आदमी छाप नहीं नहीं है। हूँ, लेकिन बीजेपी रोड जो है छाप वो नहीं रोड है। छाप की तरह आप ट्रीट कर रही है। रोड आप छाप कांग्रेस को नहीं है। आतंकवादी कह देंगे? आप सतीश कांग्रेस को जी, देखिए, नहीं नहीं, कांग्रेस सुनिए सुनिए रोड सुनिए, छाप नहीं अगर है। मेरे टर्म में डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं तो पूछ आप रहा हूं रोड कि छाप आदमी बीएसएफ नहीं है। आपके अंडर में आती है? सुनिए ना, बात तो सुन लीजिए, मुद्दे तो सुन लीजिए। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, आर्मी गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, रॉ एसपी चीफ, सुनिए सुनिए पंकज जी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जब सारी चीजें केंद्रीय गृह मंत्री के अंदर में आ रही है तो गृह मंत्री जी इतने निकम्मे हैं, इतने निकम्मे गृह मंत्री जी हैं कि आ गए। क्या क्या पंकज जी कहे हैं कि ये भी जो शब्द का प्रयोग किए हैं लाल बाबू जी, पागलखाना से आया हुआ, और आप भी जो चाटने जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। हम लोग एक सम्मानित चैनल पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा भाषा की गई। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि गृह मंत्रालय कर क्या रही थी? तो उस टाइप की पंकज जी भाषा का मैं बात प्रयोग नहीं करेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। पंकज जी, मैं देखिए, बोलूं? नहीं 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 नहीं, अभी मेरा पंकज जी, कहाँ मैं खत्म बोलूं? हुआ है। जब अच्छा, नहीं नहीं, जब केंद्रीय एजेंसियां आपके हाथ में है, जब केंद्रीय एजेंसियां गृह मंत्रालय के हाथ में है, खालिस्तानी कैसे आ गए भाई? तो गृह मंत्री को तो सीधे सीधे कटघरे में खड़े होते हैं। एक चीज, दूसरी चीज देखिए, वहां पे खेल क्या है, असली खेल क्या है पंकज जी आपको पता है? पंजाब में कांग्रेस ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, और ये ब्राह्मणों की पार्टी बीजेपी की आंख में गड़ रही है। अब जैसे ना तैसे तोड़ मड़ोड़ के ये दलित विरोधी बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है, लेकिन होगा कुछ नहीं, इससे होना कुछ नहीं है। आखिर अगर पाकिस्तान में खालिस्तानी आए तो गृह मंत्रालय की कितनी जिम्मेवारी बनती है लाल बाबू जी, आप बताएंगे? क्या इस मुद्दे को नहीं माना जाए कि गृह मंत्रालय की चूक है? पंकज जी, और ये जो सोनिया गांधी की, नहीं नहीं, सोनिया गांधी की जो डीजीपी से बातें हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कल होके मैं भी लाल बाबू जी से बात करूंगा, तो बात ही की है ना। अब किस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं? हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि ओबीसी, नहीं, हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि हमने ओबीसी से दिया है। प्रधानमंत्री, अभी देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री खुले मंच से ये कहते हैं कि मैंने ओबीसी को दिया है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी खुले मंच से ये कहते हैं कि राष्ट्रपति हमने दलित समाज से दिया है। सुनिए, आप ही के प्रधानमंत्री, आप नहीं सहमत है क्या इससे? देखिए, हमारे नीतीश जी सही बोले थे, बदल रहे हैं। नहीं, नीतीश जी सही बोले थे कि बड़का झूठा पार्टी है। नीतीश जी सही बोले थे कि बड़का झूठा पार्टी है, और नीतीश जी का बात मानते हुए बीजेपी नीतीश जी के साथ आई, चूंकि सच में बड़का झूठा पार्टी है। पंकज जी, सतीश जी डिबेट से भाग रहे हैं। ये भाजपा, लाल बाबू जी जो बोल रहे थे कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मैं जवाब दे दूं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है बीजेपी जो बोलती थी। देश के भाजपा की तरफ से पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, वो संस्थापक सदस्य थे पंकज जी। और दूसरे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये किसी भी कार्यकर्ता को कुछ नहीं बनाती है, बीजेपी किसी भी कार्यकर्ता को कुछ नहीं बनाती है। जो भाग रहे हैं और किसी भी से, पंकज जी, मैं बोल लूं बाबू जी, काहे डिस्टर्ब, सुनिए ना, भाग रहे हैं आप पकड़े नहीं डिस्टर्ब, बोल लेने दीजिए, आपका टर्म आएगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। नहीं भाग रहे हैं, ठीक है, तो अपने टर्म पे जवाब दे दीजिएगा उसका, अपने टर्म पे जवाब दीजिएगा। क्या अटल बिहारी वाजपेयी, मैं बोल लूं? नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूं, मैं तो अपने टर्म में बोलिएगा ना। तो कितनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आपको पता है कि एक संस्थापक सदस्य को बनाता है, दूसरा मौका आता है, अटल जी तो एक मुख्यमंत्री को मैं बोल लूं, फिर बीच में काहे डिस्टर्ब कर रहा है? जनता के पास अच्छा संदेश जाएगा नहीं, तो वो बनाती है। अब रह गई बात दलित मुख्यमंत्री के नाम पे, कितने जोर से लाल बाबू जी हंसे हैं। यही चीज तो मुझे सामने लाना था कि ये कितने दलित विरोधी हैं कि दलित का नाम आते कैसे मतलब मजाकिया अंदाज में हंसने लगे। फिर इसलिए यही सामने लाना था मुझे। मैं फिर इसलिए हंस रहा हूं। अब आते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, साधु को सारा दुनिया साधु नजर आता है,
और चोर को सारा दुनिया चोर नजर आता है, ये कहावत। वही बोल रहा हूं कि आपको चारों तरफ जो खालिस्तानी नजर आ रहे हैं ना, जैसे बीजेपी कुछ दिन पहले किसानों को खालिस्तानी कह रही थी, फिर प्रधानमंत्री जी आके माफी मांगते हैं। सुन लीजिए सतीश जी, नहीं आप सुन लीजिए, नहीं आप अपने टर्म में बोलिएगा। अरे आपके भाजपा के प्रवक्ता तो किसानों को खालिस्तानी कहते थे, आतंकवादियों के गोल में घुसकर। सुन लीजिए, हाँ नहीं आप सुन लीजिए, आतंकवादियों के गोल में घुसकर आतंकवादी पार्टी सर्जिकल किसानों को भाजपा चीख के बोलती थी कि ये खालिस्तानी समर्थक थे। अब किसान बिल पे मोदी जी आके माफी मांग लेते हैं कि मेरी गलती है, तो क्या माना जाए कि बीजेपी आतंकवादी पालती है? किसान के कानून पे आपको सीखनी चाहिए कि आतंक का मतलब क्या होता है। हमने दो प्रधानमंत्री खोया है, और आपकी तरह हमने दो प्रधानमंत्री खोया है। मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। हमने इस देश को माँ की तरह सींचा है, माँ की तरह पाला है। आप हमको कांग्रेस को आतंक को आप बताएंगे, आतंक को कौन पता आप बताएंगे। ज्यादा डसेगा। यही मैं बोल रहा था कि चारों तरफ आपको खालिस्तान दिख रहा है। आप कल किसानों को खालिस्तानी बोलते थे, आज पंजाब को खालिस्तानी बोल रहे हैं, कल होके किसी और राज्य को खालिस्तानी बोलेंगे। ये तो आपका प्रोपेगेंडा हो गया है, ये तो आप बोलते रहते हैं। पोसती है कांग्रेस, आतंकवाद को पोसती है, आतंकवाद को पालती है, और वही आतंकवाद कांग्रेस को भी खत्म करता है। हम लोग सतीश नहीं, बीजेपी के समय जितने भी आतंकवादियों को अगर फांसी पे चढ़ाने का कोई काम किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट की है। भाजपा के सरकार में तो संसद भवन पे हमला हो जाता है। आपकी तो एजेंसियां इतनी खोखली है, आपकी एजेंसियां इतनी खोखली है कि बीजेपी के सरकार में संसद भवन तक पहुंच जाते हैं आतंकवादी, और उनको फांसी देने का अगर कोई काम करता है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट करती है। कांग्रेस आपके बूते का कहां है, आपके बूते का कहां है कि देश को आप अच्छा एक मार्गदर्शन दे सके। आपके बीजेपी के बूते का कहां है कि आप आतंकवादियों को सजा दे सके। तो फिर तो जनता अगर आतंकवादियों को समाप्त करना, जनता के आतंकवादियों को समाप्त करना जो जनता कर रही है। अरे सर, आप बीजेपी से नीचे तो नहीं आइए ना। बीजेपी के कभी 2 सीट थे हमारे, हम तो वहां तक पहुंचे भी नहीं है। हम 2 से बढ़ रहे हैं। बीजेपी के सरकार में आतंकवादी संसद भवन तक पहुंच जाते हैं, जहां से राष्ट्रपति भवन कितना दूर है, पीएमओ कितना दूर है। उनको अगर फांसी देने का काम करता है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट करती है। आतंकवादियों को चुन चुन के हम मारते हैं। बीजेपी के बूते की है ये, बीजेपी सरकार की बूते की है कि किसी आतंकवादी से टकरा जाए। अच्छा, तो बीजेपी के बूते थी कांग्रेस को समाप्त करना, 80% समाप्त कर चुके हैं, और देश की जनता 100% समाप्त करने कांग्रेस को जा रही है। इस तरह मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपके स्क्रिप्ट राइटर जो है, स्क्रिप्ट राइटर है, सही स्क्रिप्ट लिख के देते रहे। हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द इन 5 राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कौन आगे बढ़ रही है? मैं कांग्रेस में बोल रहा, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव है ना, वहां पे हम 5 जगह सरकार बनाने वाले हैं। अभी तो नगर निगम बनाने कांग्रेस को, भाई कल हम लोग कांग्रेस को समाप्त किए हैं नगर निगम में, पंजाब में कल ही समाप्त किए। नहीं नगर निगम में कल ही समाप्त किए हैं। आपके कितने हैं साहब, आपसे ज्यादा तो हम है ही वहां पे। कांग्रेस तो कल ही समाप्त हुआ। छोड़िए, अब आप विषय से विषयांकर हो रहे थे, आप विषय से विषयांकर हो रहे हैं। हम आ रहे हैं सत्ता में, और वो दिन दूर नहीं है कि 2024 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, केंद्र में भी, और 2025 में बिहार में भी हमारा मुख्यमंत्री होगा। हम सारे अलायंस के साथ मिलके और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बहुत जल्द देखने को मिलेगा 2025। तेजस्वी ने अभी तो अलायंस से बाहर किया है आपको, अभी तो कांग्रेस को किक आउट किया है तेजस्वी जी। अभी बिहार में तेजस्वी ने आपको किक आउट का हिंदी मतलब, किक आउट का मतलब पता है आपको? उसका हिंदी मतलब पता है? गठबंधन से बाहर किया अभी तो। नहीं
अरे भाई, अभी नेशनल तो पार्टी है, तेजस्वी हमको आप- कौन तो नहीं, अभी नेशनल कहाँ है? पार्टी हम है, अभी हमको कौन आरजेडी के साथ हमको गठबंधन कौन हटेगा? अभी अभी अरे अभी तेजस्वी ने किया, अरे अभी तो अरे किया है। प्रभु जी, अरे और प्रभु कल जी, और 2025 कल आने नगर दीजिए, निगम में 2025 आने नगर निगम दीजिए। में कुछ मित्र बाहर जाएंगे तो कुछ मित्र आएंगे भी। भाई मेरे दुनिया मित्र आज ही नहीं समाप्त हो रही है। हमारे साथ तेजस्वी जो जी भी ने आना आपको चाहेगा बाहर उसका किया, स्वागत है। तेजस्वी जी ने हमारे साथ बाहर जो भी, किया, अभी तो किसको? कह रहे हैं अकाली दल ने आपको बाहर किया, तेजस्वी अकाली दल ने आपको बाहर तेजस्वी किया ने था, भाई अकाली दल ने आपको बाहर हमको किया। बिहार की मैं बात हाँ, कर रहा हूं। अच्छा, आप नहीं पंजाब में नहीं कल बाहर हुए हैं, कल है तो नगर नहीं नहीं, निगम में वही आपका सूट वही का बोल रहे साफ हैं ना हुआ कि है। नहीं नहीं, तो अकाली पंकज दल जी, आपको किक कल ही आउट तो किया है या बाहर किया, ये कल ही तो बताइए। भाई मेरे कल ही तो नगर निगम में आप शिवसेना, बाहर हुए हैं। महाराष्ट्र, नहीं नहीं, आप ही के शब्दों में आपका उत्तर दे रहे हैं। पंजाब महाराष्ट्र में नगर शिवसेना निगम ने में आपको बाहर कर दिया है, ये पंजाब बताइए। नगर निगम में आप समाप्त हुए कल, कल ही नहीं तो नहीं, वही पंजाब मैं बोल रहा नगर हूं ना, निगम में आप समाप्त हुए हैं। वही कल वही मैं बोल रहा हूं ना भाई कि वही मैं, कल ही तो आप अरे खत्म हुए हैं। नहीं नहीं, कल हम आप नहीं खत्म हुए हैं। अच्छा, कल ही खत्म हुए पंजाब हैं में किसकी सरकार है साहब? पंजाब में किसकी भाई। सरकार है कल साहब? कल नगर बीजेपी के निगम से कितने समाप्त विधायक हुए, हैं? कल 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 आप कल तो रट रहे नगर निगम हैं। से आप समाप्त हुए हैं। आपको नगर शर्म भी निगम, नहीं आ रही है? अच्छा पंजाब में पंजाब में कांग्रेस की सरकार सरकार है है साहब, मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे और नगर कांग्रेस का निगम से आप मुख्यमंत्री समाप्त है, हुए और चलिए एक नगर काम कांग्रेस निगम की से करिए, आप सरकार है समाप्त हुए। साहब। एक काम करिए सतीश मतलब जी, ये आप तो सतीश वरिष्ठ जी नेता हैं, और आपको मुझे बताना पड़ेगा, चलिए सतीश मुझे जी याद और दिलाना लालू पड़ेगा। मैं उस समय से मैं बताइए आप तो, लोगों को सुन रहा हूँ और आप लोग पंजाब ये से कह रहे अकाली दल आपको हैं बाहर कर दिया, महाराष्ट्र से आपको शिवसेना बाहर कर। पंकज जी, एक चीज मैं ऐड कर दूं, वो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर की घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। और मैं यहाँ पे ललबाबू जी से भी और प्रशासन से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द एसआईटी गठन करके, चूंकि वो सेना का जवान निर्दोष था और उसकी इतनी निर्मम हत्या की गई है। हम सब 12 बजे से वहां पे कैंडल मार्च निकालने वाले हैं कि प्रशासन का हाथ खुले। और यहाँ से हम मांग करेंगे कि ललबाबू जी भी अपने स्तर से, चूंकि देश के सेना की बात है, सेना हम सबके परिवार का होता है, हम सबका अंग होता है, कि प्रशासन इसमें सख्ती दिखाए और दोषियों को स्पीडी ट्रायल चला करके दोषी को जल्द से जल्द सजा दे।